एक्सरसाइज 5.14 स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। बेटा हमारी बुक में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं, एक डिवीजन मेथड है और एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। तो कोर्स में फैक्टराइजेशन मेथड तो है नहीं, सिर्फ हमारे पास जो मेथड है वो है डिवीजन मेथड। मैं अगर आपको बताऊं कि स्क्वायर रूट मेथड क्या होता है, स्क्वायर रूट मेथड बेटा ये होता है, अगर स्क्वायर रूट में लिखा हुआ हो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और कहा जाए कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम करते ये हैं कि इसके ना फैक्टर्स बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। जो मेथड आपने फैक्टराइजेशन के पढ़े वही अप्लाई होंगे। तो अगर आप इसके फैक्टर्स बनाओगे कैसे बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ पर 4 होना चाहिए, जैसे मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मिडिल टर्म ब्रेक भी हो सकती है और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी हो सकता है। 4 को मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर और इसके बाद x यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये चीज इसमें कन्वर्ट होगी। तो आप इसे लिख दोगे x प्लस 2 का होल, इससे कट होकर आंसर आ जाएगा x। ये स्क्वायर रूट मैंने एवेल्युएट किया बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड कोई नई चीज नहीं है, इसमें हम जो भी रूट के अंदर लिखा हुआ होता है उस पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये फैक्टराइजेशन अप्लाई करते हैं, या फिर फैक्टराइजेशन बाय ब्रेकिंग द मिडटर्म करते हैं। और मिडटर्म करने के बाद ना जब हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास आंसर आ जाता है। ये है स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि कोर्स में नहीं है। ठीक है, हमें पढ़ना है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। हमें स्क्वायर रूट को एवेल्युएट करना है एक मेथड से, इसका नाम है डिवीजन मेथड। जैसा कि नाम है मेथड, बेटा जब आपको ये सिखाया जाएगा, जैसे जैसे सिखाया जाएगा वैसे ही उसी बात पर आपने अमल करना है, तो आप सीख जाएंगे। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहा हूं मैं, और यही बुक का पहला सवाल भी है। बेटा एक्सरसाइज 5.14 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट। आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 4a पावर 4 प्लस 8a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1। इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है। आपने बताना है कि इसके स्क्वायर रूट का आंसर क्या होगा। तो मेथड अभी आपको सिखाया जाएगा, जैसे जैसे बताया जाए आपने उस पर अमल करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप स्क्वायर रूट का सिंबल बनाओगे ऐसे, और अंदर इस रेडिकेंट को लिखा जाएगा जो कि है 4a पावर 4 प्लस 8a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1। ठीक है जी, लिखने के बाद अब आपने क्या करना है,
गाड़ी चलती है पेट्रोल से, गाड़ी चलती है पेट्रोल से, और ये जो प्रोसेस है ये रफ वर्क से चलता है। ये प्रोसेस रफ वर्क से चलता है, मतलब कि आपको ये वर्किंग करनी है, एग्जामिनर को रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप इस प्रोसेस को चलाने के लिए करोगे। सबसे पहले क्या करना है रफ वर्क में, स्क्वायर रूट लेना है। क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। किसका, फर्स्ट टर्म का। ऑलवेज टेक द स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म, याद कर लो, पहली टर्म का स्क्वायर रूट। 4 का रूट 2, A4 का रूट A स्क्वायर, A4 का रूट A स्क्वायर, मतलब पावर हाफ हो जाएगी। A पावर 4 है A स्क्वायर, A पावर 6 होगी A क्यूब, A स्क्वायर होगा A, पावर हाफ कर दो, और नंबर का स्क्वायर रूट करना आपको आता ही है। अब आपके पास ये चीज आ गई, इस चीज को आप क्या करोगे, एक बार 2A स्क्वायर, एक दूसरी बार 2A स्क्वायर, यहां जगह छोड़ देनी है, तीसरी बार 2A स्क्वायर। कितनी बार लिखना है, 3 दफा, ठीक है, 3 टाइम्स। तो ऑलवेज टेक द स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड राइट दिस आंसर 3 टाइम्स, और 3 दफा इसे लिख दो, एक बार ऊपर, एक बार बाहर, फिर एक बार उसके नीचे, फिर एक लाइन लगा दो। प्रोसेस है ये, जैसे बताया जा रहा है उस पर अमल करना है, ठीक है जी। इसके बाद अब क्या करोगे, ये यहाँ पर अब आप फिल करोगे, यहाँ पर कुछ आएगा, वो कैसे आएगा ये समझना है आपने, अंदर कैसे आएगा। उसके लिए आप क्या करोगे, आप ये करोगे बेटा कि आप ना इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे और अंदर लिख दोगे। जब 2A स्क्वायर को 2A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, 2A स्क्वायर को 2A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, क्या बनेगा, 4, 2 टू द 4, A स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A स्क्वायर, A4, और उसे आप अंदर लिख दोगे, अंदर आ जाएगा 4A पावर 4। इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद बाहर होगी एडिशन, अंदर होगी सब्ट्रैक्शन, ये इससे हमेशा हमेशा कट जाएंगे। जब भी अंदर वर्किंग करोगे ना, पहले स्टेप में फर्स्ट कैंसिल आउट, दूसरे स्टेप में दोबारा से फर्स्ट कैंसिल आउट, तीसरे स्टेप में फिर कैंसिलेशन होती है, मतलब पूरा पूरा कट जाता है। अब बाकी अब आप लिख दो, बाकी लिख देने का मतलब क्या है, ये 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 और ये एज इट इज कॉपी पेस्ट। देखो बेटा, यहाँ मैंने लिखा 8A क्यूब प्लस 8A स्क्वायर प्लस 4A प्लस 1, ठीक है जी। और बाहर मैंने क्या कहा था, क्या करना, एडिशन, 2A स्क्वायर में 2A स्क्वायर ऐड कर दो, 2A स्क्वायर में 2A स्क्वायर ऐड करना, तो आ जाएगा 4, 2 प्लस 2 4, 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर। अच्छा जी, तो बाहर ऐड हुआ, 2 प्लस 2 4, साथ आ जाएगा A स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2A स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2A स्क्वायर, 2 टू द 4, और बेसिस सेम पावर ऐड, A स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A स्क्वायर, A पावर 4। लेकिन जब ऐड करते हैं 2A स्क्वायर में ऐड किया 2A स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर, ठीक है, मैं शो कर रहा हूं, ये पहला रफ वर्क हुआ। इसके बाद अब क्या करना, इसके बाद मैं आपको दूसरे स्टेप के लिए एक बात बता रहा हूं, वो बात ये है कि डिवाइड फर्स्ट बाय फर्स्ट, पहले को पहले से डिवाइड, डिवाइड फर्स्ट बाय फर्स्ट, बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं इसको, पहले को पहले से डिवाइड। क्या मतलब है बात का, अंदर पहला कौन है, 8A क्यूब, ये दूसरा है 8A स्क्वायर, 4A 1, सबसे पहला कौन है, 8A क्यूब। 8A क्यूब को डिवाइड कर दो, डिवाइड फर्स्ट बाय फर्स्ट, अंदर से पहली टर्म लो,
बाहर से भी पहली टर्म लो, इसके बाहर ही देखो, ऊपर मत देखो, यहाँ मत देखो, यहाँ देखो। तो यहाँ पर तो एक ही है, 8a³ अंदर अंदर तो बहुत सारे हैं लेकिन बाहर तो एक ही है। तो बस हमें क्या करना है, फर्स्ट को इस बाहर वाले से डिवाइड करना है। लेकिन बेहतर है कि डिवाइड फर्स्ट बाय फर्स्ट। अगर बाहर दो होते तो भी हम फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, मतलब साथ अगर कुछ लिखा हुआ भी होता है ना, कुछ भी उससे नहीं लेते हैं, ऑलवेज डिवाइड फर्स्ट बाय फर्स्ट। तो देखिए अंदर से 8a³ उठाया, बाहर से 4a²। बेटा ये पहली बार सीख रहे हो, याद करो स्टेप्स। 8/4 a³ डिवाइडेड बाय a² a। अब ये 2a आ गया, इस 2a को एक बार, 2a को दूसरी बार, 2a को तीसरी बार, 3 जगहों पर लिख दो, 3 जगहों पर। 2a को ऊपर भी जाकर आपने ऐड कर दिया, यहां पर भी 2a ऐड हो गया, यहां पर भी 2a, 3 दफा। देखो अगर आप ये देखो तो ये जो था 2a² जो आया था पहला वाला, उसको 2a², फिर 2a², फिर 2a²। अब क्या आया 2a। इस 2a को ऊपर भी, बाहर भी, उससे नीचे भी 3 जगहों पर लिखा जाता है। इसके बाद ये जो अंदर लाइन है ये कैसे आती है, हमेशा मल्टीप्लाई होकर। वो किससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा अब दोनों से। पहले 2a² को 2a² से मल्टीप्लाई किया था, 2 2 जा 4, a² मल्टीप्लाई बाय a², a⁴। यहाँ देख लो ये क्या किया था मैंने, 2a² मल्टीप्लाई बाय 2a², 4a⁴। अब मैं क्या करूंगा, ये अंदर लाइन कैसे आएगी, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर कर अंदर लिख दूंगा मैं। तो 2a मल्टीप्लाई बाय 4a², 2 4 जा 8, a मल्टीप्लाई बाय a² a³, फिर 2a मल्टीप्लाई बाय 2a, तो 2 2 जा 4, a मल्टीप्लाई बाय a² जल्दबाजी नहीं करनी, जिस तरह से मैं आराम आराम से कर रहा हूं वैसे करना है आपने। इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद अंदर हमेशा सब्ट्रैक्शन और बाहर एडिशन, अंदर सब्ट्रैक्शन बाहर एडिशन, कि बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। अब बेटा देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, फर्स्ट से हमेशा देखो, यहाँ पर भी कैंसिलेशन हुई थी, यहाँ पर भी जरूर होगी। अगर नहीं हो रही ना मतलब आपने मिस्टेक कर दी है। 8a² में से -4a², नया वाला साइन कंसिडर होता है, 8 - 4, 8a² - 4a²। मैं यहाँ लिख दूं 8a² - 4a², कितना बचेगा 4a²। ये लिखना नहीं चाहिए लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 8a² - 4a², 4a। अच्छा भाई जैसे हमने ऊपर किया था बाकी सब कॉपी पेस्ट, तो यहाँ पर भी बाकी सब 4a+1। ठीक है जी, तो मैं ये मिटा देता हूँ। अच्छा बात ही हो रही है कि अंदर सब्ट्रैक्ट किया था, बाहर ऐड करोगे, 4a² + 2a + 2a। बेटा 4a² + 2a + 2a, तो जाहिर सी बात है 2a + 2a क्या हो जाएगा 4a। बहुत सिंपल। तीसरा रफ वर्ग, पहले रफ वर्ग में स्क्वायर रूट लिया जाता है, दूसरे रफ वर्ग में डिवाइड फर्स्ट बाय फर्स्ट, तीसरे रफ वर्ग में भी डिवाइड फर्स्ट बाय फर्स्ट, तीसरे रफ वर्ग में भी डिवाइड फर्स्ट बाय फर्स्ट। मैं लिख देता हूं डिवाइड फर्स्ट बाय फर्स्ट। सिर्फ पहले रफ वर्ग में स्क्वायर रूट, बाकी हर रफ वर्ग में डिवाइड फर्स्ट बाय फर्स्ट। अब फर्स्ट क्या है 4a², बाहर फर्स्ट क्या है 4a², आंसर क्या आया 1। तो 1 को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 1 आएगा 3 बार। अच्छा जी, अब क्या किया जाता है, अब ये लाइन कैसे आएगी, सवाल ये पैदा होता है ये कैसे लिखा जाएगा। यहां कैसे लिखा था, मल्टीप्लाई कर कर 2a² मल्टीप्लाई बाय 2a², 4a⁴। यहां कैसे लिखा था
मल्टीप्लाई कर 2a मल्टीप्लाई बाय 4a स्क्वायर 8a क्यूब 2a मल्टीप्लाई बाय 2a 4a स्क्वायर, यहाँ कैसे लिखोगे? मल्टीप्लाई कर तो 1 को तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई बाय 4a स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 4a 1 1 जा 1। इसके बाद बाहर सब्ट्रैक्शन, सॉरी अंदर सब्ट्रैक्शन बाहर एडिशन। यहां क्या किया था? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बहुत सिंपल है। ये इससे कट जाएगा, ये इससे पूरा पूरा कट गया, इससे पूरा पूरा कट गया, ठीक है। और बाहर ऐड कर दो 4a स्क्वायर प्लस 4a 1 प्लस 1 2, यहाँ पर भी क्या हुआ था? 2a प्लस 2a 4a, ठीक है। 1 प्लस 1 2, यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ? 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2a प्लस 2a 4a 1 प्लस 1 2। इस तरह से बाहर भी प्रोसेस चलता है, अंदर भी प्रोसेस चलता है। और जब भी हम स्क्वायर रूट एवेल्युएट करेंगे तो एट द एंड सब कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज आपको गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है यहाँ कुछ नहीं बचेगा। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, 25 क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर 5 होता है ना इसका। तो अगर आप इस पर ये प्रोसेस करोगे तो ये क्या होगा? 5 5 जा 25, और अंदर जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर 0 होता है। रिमाइंडर 0 होने का मतलब है कि आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा, ठीक है। हमारी बुक में जितने भी क्वेश्चंस है ना, उन तमाम क्वेश्चंस में तमाम क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर हैं। रिमाइंडर हमेशा हमेशा 0 ही आएगा। परफेक्ट स्क्वायर्स की डिविजन्स पढ़ रहे हैं हम। तो ये पहला सवाल मुकम्मल हुआ। यहाँ पर मैं इसे इस काबिल कर दूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने कॉपी नहीं किया। ये बेटा पूरा क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने कॉपी नहीं किया। ये पहला सवाल था। दूसरे सवाल में आप अप्लाई करोगे, आपको 100% समझ में आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, एक प्रोसेस है, स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स बताए जा रहे हैं उस पर अमल करना। किसी को कोई कंफ्यूजन? अलिस्बा मुबश्शिर? नो सर। ओके बेटा। मोहम्मद उमर? उमर सो रहे हो बेटा? उमर? उमर सो गया बेटा। मनाहिल उस्मान? वजीहा नो सर, फैसल? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बेटा। वजीहा नो फैसल? सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बेटा। बस ठीक है, मैं देख रहा था आप लोग हो या सो रहे हो। ठीक है बेटा, अब हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। देखा उसमें अब आप लोग अप्लाई करोगे। अच्छा, इसका आखिर में आंसर कैसे लिखते हैं? आंसर ऐसे लिखते हैं, हेंस। हेंस के बाद लिखते हैं स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू। अच्छा, ये जो ऊपर आता है ना, ये जो है यही है आंसर। अच्छा जी, और ये है 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। अंदर क्या लिखोगे? अंदर पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। 4a4 प्लस 8a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर। अब आप समझ गए, अंदर क्वेश्चन आता है और ये आपका आंसर। जैसे मैं पूछूं स्क्वायर रूट ऑफ 25 तो आप बोलोगे सर इक्वल टू 5, ठीक है जी, ऐसे लिख लीजिएगा। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ, इंशाल्लाह आपको 100% बात समझ में आ जाएगी। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस ये है कि एक नया प्रोसेस है तो इसलिए आपको समझना पड़ रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने लिखा क्वेश्चन 2, और बेटा 5 मार्क्स हैं इस एक्सरसाइज। मेरी नजर में मुफ्त के नंबर हैं। आपको मुश्किल इसलिए लगा, समझना इसलिए पड़ा कि आप फर्स्ट टाइम ये प्रोसेस देख रहे हैं।
और सेकंड क्वेश्चन में जल्दी हो जाएगा, 5 मिनट से पहले ही सवाल हो जाएगा। और जो बात आपको समझ में नहीं आई ना, मुश्किल लगी होगी, वो भी क्लियर हो जाएगी। अब स्टेप्स भी आपको मेमोराइज हो जाए। अच्छा जी, अब आप देखिए सबसे पहले हम क्या करें। सबसे पहले रबर, गाड़ी चलती है पेट्रोल से और ये काम चलता है, प्रोसेस चलता है रबर से। याद करना है, ऑलवेज टेक द स्क्वायर रूट, टेक द स्क्वायर रूट। हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं इस चीज का स्क्वायर रूट, तो हमें भी स्क्वायर रूट ही ले रहे हैं। ए पावर 4 हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको बाहर लाकर एक बार, दो बार, तीन बार। अच्छा जी, अब अंदर फिलिंग कैसे होगी, यहां पर कुछ आएगा, वो कैसे आएगा, मल्टीप्लाई कर कर। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, इसको इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, ए पावर 4। अब क्या करें भाई, अंदर होती है बेटा, अंदर होती है सब्ट्रैक्शन और बाहर होती है एडिशन। तो ये कट गया। अब ये लिखा कैसे जाता है, यहां पर तो सब कॉपी पेस्ट और बाहर ऐड, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ए प्लस ए 2a, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ए क्यूब प्लस ए क्यूब 2a क्यूब। कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं, अगर ये 2 होता ये 3 होता, ऐड करते 2 + 3 5 ए स्क्वायर। ठीक है जी, तो ऐड करना बहुत ही सिंपल होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। अब बाकी कॉपी करो, 10a क्यूब प्लस 31 ए स्क्वायर प्लस 30a प्लस 9। दूसरा रफ वर्क, अब कोई बच्चा भूले से, गलती से 10a क्यूब का स्क्वायर रूट लेने बैठेगा ना, तो वो निकलेगा ही नहीं, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। 10 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका रूट नहीं होता। a क्यूब इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसे याद आ जाएगा यार ये तो कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं। तो वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, अंदर से लेगा 10a क्यूब को फर्स्ट को, बाहर से लेगा 2a स्क्वायर को, पर डिवाइड करेगा 10/2 5 a क्यूब a स्क्वायर a। वैसे भी हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, तो रूट लो, डिवाइड करो, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड नाम ही है इसका। तो रूट लो, डिवाइड करो, भूलेगा भी नहीं इंशाल्लाह आपको। क्या आया, 5a, 5a को ऐड किया, 5a को ऐड किया, 5a मल्टीप्लाई बाय 2a स्क्वायर, 5 2 10, a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर a क्यूब, ऐसे करो बच्चों की तरह से। 5a मल्टीप्लाई बाय 5a, 5 5 25, a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या करते हैं हम, अंदर सब्ट्रैक्ट बाहर ऐड, तो 2a स्क्वायर 5a प्लस 5a कितना हो जाएगा, 10a सब्ट्रैक्ट 31 a स्क्वायर माइनस 25 a स्क्वायर, 31 माइनस 25 क्या होता है, 6 a स्क्वायर, और ये है 30 का a, 30a प्लस 9 एज इट इज। थर्ड रफ वर्क, अगर गलती से इसका स्क्वायर रूट लेने बैठ भी गए तो नॉट पॉसिबल होगा, बस सिर्फ पहली बार स्क्वायर रूट लेना है फिर डिवाइड करना है। 6a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे हम 2a स्क्वायर से, तो 6/2 होता है 3, और 3 ही होगा ना, a स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। अब 3 का हम क्या करें भाई, +3 एक बार, +3 दो बार, +3 तीन बार, 3 दफा लिख दो बाहर लाकर। अच्छा जी, अब क्या करेंगे बेटा, अंदर ये लाइन कैसे आएगी, मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6a स्क्वायर, 3 10 30a, 3 3 9, अंदर होती थी बेटा सब्ट्रैक्शन।
बाहर होती है एडिशन, तो ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, क्यों भाई कंप्लीटली सेम है ना। अच्छा जी, बाहर ऐड कर दिखाओ, 2a² प्लस 10a, 3 + 3 6। अच्छा जी, आखिर में जवाब कैसे लिखते हैं, हेंस मुझे निकालना था स्क्वायर रूट, और उसका आंसर क्या आया, ऊपर देख सकता हूं मैं, a² प्लस 5a प्लस 3, और अंदर पूरा सवाल आ जाएगा। सवाल क्या है, a⁴ प्लस 10a³ प्लस 31a² प्लस 30a प्लस 9। कोई कंफ्यूजन है तो आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आपकी तरफ से कोई सवाल नहीं आ रहा इस वक्त जो स्क्रीन पर मौजूद है, अगर कॉपी नहीं किया तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हरिया मोहम्मद उमर, यस सर। बेटा तुम सो रहे थे, मैंने तुम्हारा नाम इस क्वेश्चन 1 के बाद तुम्हारा नाम लिया था, तुम सो रहे थे। यस सर, माइक मेरा सही नहीं चल रहा था, आवाज आई थी आप। चलो ठीक है, तुम्हें समझ में आ रहा है। सर ये थोड़ा जा रहे दिमाग से ऊपर, तो कभी समझ आ रहा है कभी नहीं आ रहा। वजह, सर वजह ये क्या है। बहुत मिक्सअप हो रहा है। अरे भाई, तुम शुरू से क्लास में ले रहे हो ना, मेरी हर जुमला हर बात यस तुमने सर, सुनी है। लेकिन ये मिक्सअप हो रहा है मुझे थोड़ा, अच्छा टोटली बेटा, अलग है ना जब। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि आप बहुत मासूम हो, बहुत नन्हे हो, बहुत भोले हो। बेटा एक नया यस प्रोसेस है, सर। जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे करना है, फर्स्ट टाइम सीखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, पहली टर्म का स्क्वायर रूट लेना है और बाहर 3 दफा लिखना है। ठीक है, अंदर फिल करना है मल्टीप्लाई कर कर, उसके बाद फिर अंदर सब्ट्रैक्ट बाहर ऐड, फिर बाकी सब कॉपी पेस्ट, और फिर फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करना है, और जो आ जाए उसे 3 दफा बाहर लाकर लिख दो, फिर मल्टीप्लाई कर कर अंदर सब्ट्रैक्ट बाहर ऐड। ठीक है, तो बस ये जो प्रोसेस बता रहा हूँ इस प्रोसेस पर चलो, काम खत्म। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, 2 बार 3 बार हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह ताला आप सीख जाओगे। अब एक क्वेश्चन और मैं करवा दूँ। क्वेश्चन मैं खुद से बना रहा हूँ। x⁴ प्लस 4x³ प्लस 10x² प्लस 14x प्लस 7। ठीक है जी, तो अब देखते हैं जरा ये क्वेश्चन कैसे है। अच्छा, पहले काम करते हैं कि मैं यहाँ पर कॉल एंड कर रहा हूँ, आप लोग वापस से रिक्वेस्ट भेजें, मजीद 5 मिनट का।